व्यक्ति अगर अपने चिंतन की शैली को ऐसा बना ले, जिन चीजों से वो आकर्षित हो रहा है, जो पतन का कारण है, अगर उन पतन के कारणों से बचने का चिंतन अपने भीतर विकसित कर ले, तो निश्चित रूप से साथियों उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा और उसके जीवन की लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारा एक ही प्रयास है, एक ही संकल्प है, हम जो कर रहे हैं उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है। हमने समाज के लिए जो कुछ भी किया है केवल एक ही कारण से, और वो कारण ये है कि आज लोगों की अक्ल खराब हो गई है, आज लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है, आज लोगों की सोच बिगड़ गई है। आज लोग ये सोचते हैं कि जिसकी जिंदगी आराम तलब है वो श्रेष्ठ है, और जो परिश्रम कर रहा है वो कमजोर है, मजदूर है, गरीब है। आज लोग ये सोचते हैं कि बिना दहेज के विवाह करेंगे तो समाज में बदनामी होगी। आज लोगों का चिंतन ये है कि जिसकी शादी में जितना दहेज मिलेगा उसका समाज में उतना ही नाम होगा। पहले लोग केवल गिने चुने लोगों को बारात ले जाया करते थे, आज लोग ये सोचते हैं कि जितने अधिक बाराती होंगे उतना ही हमारा नाम होगा। पहले के लोग अपने धन को धर्म के कार्य में लगाते थे, पर आज के लोग अपने धन को आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज लोग अपने धन को प्रदर्शन के लिए, आज लोग अपने धन को अय्याशी के लिए, आज लोग अपने धन को नशा के लिए, आज लोग अपने धन को व्यभिचार के लिए लगाते हैं। सो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि इसी में सुख शान और यश वैभव है। लोगों का चिंतन बदला कि नहीं बदला? आज हम किसी विद्वान को पूजते नहीं हैं। हाँ, कोई राजनेता आ जाए तो हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। आज किसी विद्वान की पूजा नहीं होती। हाँ, कोई ढोंगी आ जाए, कोई पाखंडी आ जाए, कोई दाढ़ी रमा ले, त्रिपुंड लगा ले, भभूति रमा ले, चिमटा ले ले और वो थोड़ी चमत्कार दिखा दे तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। ये हो क्यों रहा है? केवल चिंतन के बिगड़ जाने से, चिंतन के बिगड़ने से ये स्थिति बन जाती है साथियों। इसलिए हम सबको ये विचार करने की आवश्यकता है। सो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारे जितने अभियान हैं वो विचारों के परिवर्तन के लिए हैं, वो लोगों की अक्ल को ठीक करने के लिए हैं, वो बुद्धि जो बिगड़ गई है उसको सुधारने के लिए हैं। हमारे जो अभियान हैं वो विचार क्रांति अभियान हैं। हमने 3200 से भी पुस्तकें लिखी तो केवल इसलिए लिखी कि लोगों के विचार ठीक हों, लोगों की बुद्धि ठीक हो, और केवल इसीलिए 18 पुराण होने के बावजूद, 18 उपपुराण होने के बावजूद, 4 वेदों के होने के बावजूद, 6 दर्शनों के होने के बावजूद, 108 उपनिषदों के होने के बावजूद और भारतीय सनातन संस्कृति में असंख्य साहित्यों के बावजूद भी परम पूज्य गुरुदेव एक नया पुराण, प्रज्ञा पुराण लिखते हैं, केवल इसलिए कि ये हमारे अक्ल को ठीक कर सकेगा, ये हमारी बुद्धि को ठीक कर सकेगा। क्योंकि अन्य पुराणों को सुन करके तो हम भटकते चले गए। शिव पुराण सुना तो हमें लगा कि सावन में बेल का पत्ता चढ़ा दिया, रुद्राभिषेक चढ़ा दिया तो सारे रोग शोक क्लेश कलह कसाय कलमस मिट जाएंगे, ये हमारे विचार हो गए। शिव पुराण के बाद जब हमने भागवत सुनी तो भागवत सुनने के बाद ऐसा लगा कि डलिया में लड्डू गोपाल को लेकर के घूमने टहलने से, उनको चॉकलेट खिलाने से और कथा में खड़े होकर के नाचने से और बार बार बधाइयां लुटाने से हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। कथाओं को हमने सुना तो लगा कि रुक्मिणी विवाह में साड़ियां दे देने से हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। कथाओं में सुना तो लगा कि गोवर्धन पूजा में 56 प्रकार के व्यंजन सजाने से हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? राम कथा हमने सुनी, पर राम कथा सुन करके हम अपने भाई को राम की तरफ प्रेम नहीं दे पाए। राम कथा हमने सुनी, पर क्या कारण था कि हम अपने माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। राम कथा सुनी, पर हम एक पतिव्रत एक पत्नी व्रत का चरित्र नहीं निभा पाए। राम कथा सुनी, पर हमने किसी को क्षमा करना नहीं जाना, तो राम कथा व्यर्थ चली गई, भागवत व्यर्थ हो गया, शिव पुराण व्यर्थ हो गया। गणेश पुराण को सुना तो ये लगा कि केवल गणेश जी ही सर्वे सर्वा हैं। खाली गणेश भगवान के सूंड के सामने अगरबत्ती सुलगाई जाए और वो अपने बड़े बड़े नासिका से अगरबत्तियों की सुगंध पा करके हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धियों की बौछार कर देंगे। पर साथियों, हम अपने कर्म को सुधार ना सके, हम अपने चिंतन को सुधार ना सके, हम अपने जीवन को सुधार ना सके। इसलिए आवश्यकता पड़ी
जो कमी है उस कमी को पूर्ण करने की। कोई ऐसा शास्त्र चाहिए, कोई ऐसा पुराण चाहिए जो इन नाटक नौटंकियों से ऊपर उठा करके हमारी अक्ल को ठीक कर सके, हमारे चिंतन की शैली को ठीक कर सके, हमारी बुद्धि को शुद्ध बना सके। और जो बुद्धि को शुद्ध बना दे उसी प्रधान ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। और उस प्रज्ञा का गान करने वाला, उस प्रज्ञा का दान करने वाले पुराण को ही साथियों पावन प्रज्ञा पुराण कहते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण की रचना की। प्रज्ञा पुराण के स्वर्णिम सूत्र हमारे जीवन में हमारी अक्ल को ठीक करने के लिए हैं, हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हैं, हमें वास्तविकता से परिचय कराने के लिए हैं। इसलिए साथियों जीवन में प्रज्ञा पुराण सुनने के पश्चात ही हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। आज लोगों के चिंतन में केवल और केवल पैसा ही घूम रहा है। कितना अधिक पा लिया जाए, कितना अधिक जुटा लिया जाए, कितना अधिक दबा लिया जाए, कितना जमा कर लिया जाए, कितने संपत्ति बना ली जाए। एक घटना याद आती है, एक आदमी रेगिस्तान से व्यापार करके चला। सो उसके शुभचिंतकों ने कहा कि तुम जो हीरे जवाहरात अधिक संख्या में अपनी झोलियों में भर करके ले जा रहे हो, इनको थोड़ा कम कर दो और रास्ते में जल जलपान के लिए कुछ व्यवस्था बना करके चलो, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसी स्थिति में हम सभी इस पर भी चिंतन करें, इस पर भी विचार करें। उस व्यक्ति ने कहा कि जी पर्याप्त मात्रा में जल ले लिया है, अब अधिक से अधिक हीरे जवाहरात अपनी झोली में भर करके ले जाएंगे। हीरे जवाहरात को अपनी झोली में भर करके ले जाने वाला वो व्यक्ति किसी कारणवश रास्ता भटक गया और रास्ता भटक जाने से उसके पास जितने भी अन्न और जल की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। अब उसके हीरे से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है, उसके संपत्ति से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। और जब जीव प्यास से तड़प करके मरने लगे तो जल की एक बूंद भी हीरे और मोतियों से बहुत मूल्यवान होती है। इसलिए साथियों हम पैसे के पीछे जिस जीवन को गंवाते जा रहे हैं, नशे के पीछे जिस जीवन को गंवाते जा रहे हैं, दहेज के पीछे, कुप्रथाओं के पीछे, कुपरंपराओं के पीछे, कुविचारों के पीछे जो हम अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं, ये जीवन दोबारा मिलेगा नहीं। ये जीवन जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। ये केवल और केवल गंवाने के लिए नहीं मिला है, ये केवल बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि अब ये सौभाग्य आया है कि हम प्रज्ञा पुराण के माध्यम से उन सूत्रों को प्राप्त करें जो हमारे विचारों को ठीक करे, हमारी भावनाओं को ठीक करे, हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, हमारे जीवन को सुंदर बना दे।